तो यहाँ पे जो हम लोग को 2 डेल्टा ओमेगा जो गैप मिला ना खुशी, हेलो, हाँ। इसी को बेंडविथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंडविथ। ठीक है। वेट। और देखिए हाँ। बेंडविथ, बेंडविथ देखिए, बेंडविथ इसी को बोलते हैं। कहने का मतलब ओमेगा 1 यहाँ पे हम लोग लिए हैं। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे एक तरफ से हम लोग क्या लिए, ओमेगा 1, और एक तरफ ओमेगा 2। ठीक है। ओमेगा टू। बैंडविथ, बैंडविथ जितना कम रहेगा, ठीक है, बैंडविथ, बैंडविथ क्या बोल रहे हैं, बैंडविथ जितना जितना कम कम रहेगा, रहे। ठीक है, उतना हम लोग का सिग्नल हाँ। अच्छा होगा। ठीक है, उतना सिग्नल का शार्पनेस क्या होगा, अच्छा होगा। अच्छा होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए बैंडविथ जितना कम होगा उतना ज्यादा शार्प करंट जा रहा है। देख रहे हैं, जितना शार्प जा रहा है उतना कम बैंडविथ हो रहा है। बैंडविथ मतलब बैंड के बीच में गैप, दोनों के बीच में। समझ रहे हैं? लो, हाँ हाँ हाँ। वही बात को थोड़ा सा देखना है। ठीक है, समझिएगा, क्लियर होगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे बताया भी होगा, 2 ओमेगा इज रिगार्डेड इज मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। ठीक है। तो शार्पनेस को हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं, बैंडविड्थ से। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हाँ। है, शायद लिखना तो चाहिए, द शार्पर नैरोअर इज द रेजोनेंस। तो देखिए स्मॉलर इज द डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा मतलब बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ जितना छोटा रहेगा उतना शार्पर हम लोग का क्या रहेगा, रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस। रहेगा और हाँ। जितना शार्प रेजोनेंस रहेगा करंट उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड अच्छा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो अभी हम लोग कंसिडरेशन किए थे कि 1/√2 टाइम्स है। ठीक है। तो ये आई एम क्या हो हाँ जाएगा, आई मैक्स का √2 टाइम्स होगा। ठीक है। और आई मैक्स की जगह हम क्या लिख हाँ। सकते हैं खुशी, Vm/R। ठीक है, तो Vm/R √2 हो गया। रहेगा। बस वही किया है और कुछ किया नहीं है। ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ और खेला किया गया है। क्या खेला किया गया है देखते हैं। आई एम बराबर क्या आ गया, Vm/R√2, यही ना आया यहाँ पे हम लोग ऊपर में। कंक्लूजन क्या है, लो, हाँ भैया। आई एम इज टू क्या मिला, Vm/R√2। Vm/R√2। ठीक है। तो देखिए अब इसी से हम लोग क्या हाँ करते हैं, R√2 मतलब क्या, हम लोग का क्या, R√2, देखिए कंपैरिजन करके ऐसे लिख सकते हैं, R√2 जो होगा वो ऊपर वाले के बराबर होगा, होगा हाँ कि नहीं। ठीक है। तो वही कंपैरिजन किए हैं। ठीक है, R√2 जो हम लोग का ये इम्पिडेंस जो जेड था, ठीक है, उसी के बराबर होगा ना। तो इससे कंपैरिजन हाँ करने से हम लोग को क्या मिला, आ, देखिए इधर रूट है तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर चला जाएगा। ठीक है, तो इधर 2R² आ जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो। हम्म। हाँ ठीक है, हाँ आ जाएगा। उसके बाद देखिए R² से R² नहीं कटेगा, इधर देखिए कटेगा नहीं, बस ये वाला R² क्या होगा, इधर चला जाएगा। ओके, तो 2R² में R² कटेगा तो क्या होगा, केवल R² होगा। R। ठीक है। हाँ अब R² इधर बचा। ठीक है। और इधर इसका होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर दोनों खत्म हो गया, तो R बराबर ये मिलेगा अंदर वाला। नहीं समझे कि समझे? हाँ। हम्म। समझे। हम्म। और इसी टाइप से हम लोग बस लिखने का तरीका बताया है, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा एल, हाँ। ये हम्म। आर के बराबर होगा। ये कैसे किया है, विच कैन बी रिटन एज, अच्छा इसी को लिखा। अच्छा, ओमेगा 1 का वैल्यू को पुट कर दिया गुडू। ओमेगा 1 का वैल्यू हम लोग क्या माने थे, ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा ना, इसके जगह में। हाँ और ओमेगा हाँ वन के हाँ। जगह में वही ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा, वही किया है और कुछ किया नहीं है इसमें। ठीक है। हम्म। हम्म। हाँ हाँ हम्म। अब इसको फिर सोल्व किया है, सोल्व किया है कहने का मतलब एल को अंदर ले गए तो क्या मिला, ओमेगा 0 एल मिला। ठीक है। और डेल्टा ओमेगा एल मिला ना। तो क्या हाँ किया, कुछ नहीं, बहुत इजी है, इसको अगर आप अच्छे से देखिएगा तो हो जाएगा। ठीक है। तो ओमेगा 0 को जबरदस्ती में हम लोग कॉमन निकाले। ठीक है, कॉमन नहीं आ रहा था, तो ओमेगा 0 एल को कॉमन निकाले तो पहला वाला टर्म्स में क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 कॉमन आएगा। नहीं समझ रहे होंगे तो इसको एलिब्रेट करना होगा। समझे? हम्म। बस। समझ जाइएगा, सोल्व हाँ किया है बस। ठीक है, कॉमन निकाला है तो यहाँ पे डेल्टा ओमेगा में ओमेगा 0 अगर कॉमन निकाल रहा है तो यहाँ पे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा ना, तब ना कॉमन आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मल्टीप्लाई वाला तो कॉमन हाँ में आ गया तो डिवाइड में आ गया, देखिए यहाँ पे है ना, वही है बस, हाँ थोड़ा सा। ठीक है। और इसी टाइप से यहाँ पे 1/ओमेगा 0 C को कॉमन निकाले तो ये आया। ठीक है। तो हाँ अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है देखिए, इसके बाद यूजिंग ओमेगा 0 स्क्वायर, हम लोग जानते हैं ना ओमेगा 0 बराबर क्या होता है, 1/√LC, पढ़े है ना। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा नोट ठीक स्क्वायर है। बराबर 1/LC लिख सकते हैं।
हाँ, रिकॉर्डिंग में डाले हैं कि नहीं आज का लेक्चर अभी का? डाले हैं ना? डाला हुआ है। हाँ ठीक है। हाँ। फिर से देखिएगा, ये सब अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि हम उतना टाइम नहीं दे सकते हैं, एक एक करके उतना टाइम देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इस एक एक कॉन्सेप्ट को दो दो लेक्चर में सिराते थे हम लोग ऑफलाइन में। यूजिंग ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर ये, हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दी सेकेंड टर्म ऑफ दी लेफ्ट हैंड साइड का सेकेंड टर्म में यूज कर रहा है। कैसे कर रहा है देखिए, वी गेट क्या कर रहा है देखिए, तो खुशी क्या खेला किया है देखिए। यहाँ पे सिर्फ सी है ना, राइट साइड में हो गया ओमेगा नॉट सी है ना गुडो, ऊपर में देखिए है ना, हाँ। ग्रीन कलर हाँ। से हाईलाइट किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एल से डिवाइड भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, और नहीं तो ऐसे काम कर सकते हैं। बहुत सारा टेक्निक है, कौन सा दिमाग लगाएं कि देखते हैं कौन सा दिमाग लगाने से ठीक रहेगा। ओमेगा नॉट बराबर क्या होता है, 1/LC ओमेगा ना। नॉट आ, डिपेंडेंसी होता है। अच्छा, ऐसे काम करते हैं, ओमेगा नोट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ओमेगा नोट से मल्टीप्लाई डिवाइड। मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो ओमेगा नोट से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, ओमेगा नोट का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ओके, हाँ। हाँ, ओमेगा नोट का, अरे यार ब्लू कलर का है लिख रहा है, रेड कलर ना लिए हैं, रुकिए फिर से। ओमेगा नोट का स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर में ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा नोट ना। हाँ। और ओमेगा नोट के स्क्वायर की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/LC लिख सकते हैं। हम्म, हाँ। सी से सी कटा गुडो, और एल चला गया ऊपर, जाएगा ना, नीचे में है तो एल हाँ। ओमेगा नोट एल आएगा, स्क्वायर। देखिए ओमेगा नोट एल, अब समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आया। तो इतना खेला करता है, ठीक है। बस उसी को लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये सब सोल्व करने का तरीका है, सब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सी कटा तो ओमेगा नॉट तो बच गया ना। क्या, हाँ ओमेगा नोट ऊपर में आ गया है, मतलब यहाँ नीचे से गायब किया है, ठीक है, पुट करके। तो ये हाँ। इक्वेशन लाने में कोई दिक्कत है बोलिए? हाँ। नहीं। अब देखिए, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 1 अपॉन ये क्या है, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नोट का पावर -1 है ना। और यहाँ पे इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, 1 - डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नोट, सिंस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नोट बहुत छोटा है 1 से, ठीक है, इसीलिए ऐसे अप्रोक्सीमेशन किया जा रहा है, मतलब इसके जगह में इसको पुट कर दिया जा रहा है, ओके। हम्म, हाँ। इसके जगह में इसको पुट कर देंगे हाँ। तो क्या हो जाएगा, ये -1 था, मतलब नीचे में था, ये ऊपर में आ गया, ठीक है। बस ऐसे ही माना गया है, हाँ। अप्रोक्सीमेशन किया गया है। और इसको अब सॉल्व कर दीजिए। ओमेगा नॉट एल देखिए दोनों में कॉमन आ गया, आया, ऐसा अगर करेंगे तो हाँ। कॉमन आ गया, तो अंदर वाला आपका हो जाएगा डेल, सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा, 1 से 1 कटेगा, और यहाँ पे 2 डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट आएगा, ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कटेगा, तो आपको डेल्टा ओमेगा बराबर क्या मिलेगा, R/12, ठीक है। तो हाँ। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज गिवन बाय ये वाला फॉर्मूला, और रेशियो जो होता है, ठीक है, ओमेगा नॉट L/R, इसको क्या कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर, क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। क्यू बराबर ये होता है। ये बहुत सारा चीज सीखने को मिला, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, खत्म है, चल रहे बाबा, खत्म हो गेलो। फ्रॉम इक्वेशन 7.36 टू डेल्टा ओमेगा बराबर ये मिला, देखना पड़ेगा ये सब पूरा। 2 डेल्टा ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट बाई क्यू, कौन कौन सा इक्वेशन से, बी और सी देखिए तो, दोनों में कुछ कॉमन है, ओमेगा नॉट L/R, देखिए नहीं। दोनों का RHS इक्वल है ना खुशी, ये दोनों का, हाँ। तो एल एच हाँ एच आर इक्वल एच एस होगा। इक्वल है। तो LHS इक्वल होगा तो Q/ओमेगा नॉट बराबर ये मिल जाएगा, मिलेगा ना, मिल जाएगा, मिलेगा ना LHS को हाँ। इक्वेट करने से। बस वही किया है, पढ़िएगा तो सब समझ में आ जाएगा अब। तरीका आपको बता दिए, ठीक है, सारा डेरिवेशन तो समझ में आ गया, ठीक है। क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें समझे, हाँ। शार्पनेस के बारे में समझे, ठीक है, बैंडविड्थ के बारे में देखे ना, अरे। क्वालिटी फैक्टर देखे, हाँ। फिर रेजोनेंस क्या होता है ये देखे, ठीक है, रेजोनेंस में करंट कैसे बढ़ता है, फिर फार्मूला वगैरह निकाले, सारा डेरिवेशन सब कीजिए, ठीक है। हाँ। बड़ा क्वेश्चन में आ सकता है, मैं भी, हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिहाज से। पावर फैक्टर भी पढ़ना है।
सिलेबस देखिए, पता है, देखना पड़ेगा देखिए फिर देखिए से। थोड़ा सा, उसी के अकॉर्डिंग ठीक। चलेंगे। तो देखिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं पावर इन एसी सर्किट ना। पावर बराबर आप पढ़े ना, वोल्टेज इंटू हाँ करंट। और एलसीआर सर्किट में क्या पढ़े हैं, आई एम बराबर वी एम बाई जेड, ठीक है, और फाइव बराबर टेन इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर हमको पावर निकालना है, इंस्टेंटेनियस पावर, कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, ठीक है। हाँ पावर मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क ना, हाँ। रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर बराबर क्या होगा, वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज बराबर हो गया वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट इस केस में हम लोग एलसीआर के सर्किट, एलसीआर में क्या देखे थे, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो दोनों को सॉल्व किया है, कैसे सॉल्व किया है, इसके लिए दिमाग चाहिए, कैसे दिमाग लगाएंगे। और रुके रुके रुके, इसको कॉस के टर्म्स में चेंज किया ना। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाया है गुडू, क्या लगाया है, साइन ए साइन प्लस साइन बी का। साइन ए साइन प्लस बी का। साइन ए इंटू साइन बी, ओके। साइन ए इंटू साइन बी, जो आप पढ़े नहीं साइन होंगे बी। ना, पढ़े हैं कोई कभी। साइन बी, हाँ सर पढ़े हैं। इसका होता है ना, कोस ए माइनस बी, ए प्लस बी बाई टू, और ए माइनस बी बाई टू होता है, ठीक है। क्या होता है, कोस कॉस ए ए माइनस बी प्लस बाई बी बाई टू इंटू कोस कॉस ए ए माइनस बी बाई माइनस बाई टू, टू। ठीक है। और एक बात आपको जानकारी होगा, कोस माइनस थीटा को हमेशा क्या लिखते हैं, कोस माइनस थीटा को कोस थीटा ही लिखते हैं, ओके। ये बात आपको तभी भी बताया था, रुकिए ये जगह काट देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं। कोस माइनस थीटा अगर रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। कोस कॉस थीटा। माइनस थीटा। कोस माइनस थीटा को कोस थीटा, ओके। हाँ हाँ, तो इतना जानकारी अगर आपको क्लियर है तो ये बन जाएगा। देखिए ये कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे वीएम और आईएम को बाहर निकाल दीजिए, ओके। हाँ तो यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी नहीं, टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। किसका है, हाँ। टू साइन ए इंटू साइन बी टू। का फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम हाँ लोग क्या करते हैं, चूंकि यहाँ पे टू नहीं है खुशी, ओके। इस यहाँ पे टू आपको दिख रहा है कहीं हाँ। पे, नहीं ना है ऊपर में, तो यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत। नहीं। अब देखिए टू साइन ए साइन बी, इसके जगह में क्या लिखेंगे, इसके जगह में हम इधर एलएचएस में लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसकी जगह में लिखेंगे कोस, ठीक है। ए प्लस बी पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू करेंगे, इंटू, ठीक है, समझ में आ रहा है, इंटू हाँ। कोस हो जाएगा। आप देखिए ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू, ठीक है। तो देखिए ओमेगा टी कटा, और यहाँ पे एक में आ जाएगा कोस टू ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू, ओके। राइट। हाँ हम्म और क्या हो जाएगा, प्लस प्लस कोस फाइव बाई टू ना। कुछ गलती कर रहे हैं क्या, हाँ। क्या गलती कर रहे हैं, क्या पता, फॉर्मूला हम गलत बता दिए क्या। साइन ए इंटू साइन बी, कोस ए माइनस बी कोस फाइव, टू शायद डिवाइड में नहीं होता खुशी, ठीक है। फॉर्मूला हमको देखना पड़ेगा, हमको भूल गए हैं, ठीक है। हम्म हाँ। टू शायद इस फॉर्मूले में ना नहीं होता, मैं भी गलत बता दिए, फॉर्मूला हमको याद नहीं आ रहा है, भूल गए हैं, पहले ही पढ़े थे। तो यहाँ पे टू अगर नहीं लीजिएगा ना तो आपका सेटिस्फाई हो रहा है इसके अकॉर्डिंग ना। हम्म हाँ। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर टू डिनोमिनेटर में नहीं रखिए तो सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो देखिए टू ओमेगा टी प्लस फाइव एक जगह आ रहा है कि नहीं, और एक में कॉस फाइव आ रहा है ना, हाँ। समझे कि हाँ आ नहीं रहा है। समझे, समझे कि नहीं समझे। तो ये सम, टेक्नोलॉजी से निकाला समझे। गया है, ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजी है, मतलब दिमाग लगाया गया है इसे। इसके बाद द एवरेज पावर, एवरेज पावर में क्या करते हैं, साइन ए साइन बी। हम्म, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द एवरेज पावर ओवर साइकिल इज गिवन बाय एवरेज ऑफ टू टर्म्स इन आरएचएस, दोनों का एवरेज निकालेंगे तब ना। इट इज ओनली द सेकेंड हाँ। टर्म विच इज टाइम टाइम डिपेंडेंट, तो इसमें टाइम पे कौन डिपेंड कर रहा है खुशी, सेकेंड वाला टर्म्स ना। राइट वाला टर्म, हाँ, हाँ।
और देखिए तो एवरेज इज जीरो, तो सेकेंड टर्म का एवरेज जीरो हो जाता है। ओके, तो बच क्या रहा है, पहला वाला खाली बच रहा है ना, तो हम लोग को पावर बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ पहला वाला टर्म। ओके, पहला वाला टर्म से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हाँ ये मिलेगा, समझे आप? नहीं समझे? हाँ अब टू को आप क्या लिख सकते समझी। हैं, बाई रूट टू, बाई रूट रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं। और हाँ आप आपको एक बात बताए थे, आरएमएस वैल्यू बताए थे, वी बराबर वी एम बाई रूट टू पढ़ाए थे हाँ लास्ट क्लास में, पढ़ाए तो थे। पढ़ाए हैं। और आई बराबर क्या होगा, आई एम बाई रूट टू, जहाँ पे ये क्या है, बिल्कुल। आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू क्या होता है, डायरेक्ट करंट में वो वोल्टेज और करंट का वैल्यू जो कि सेम पावर को दे ना, एसी सर्किट में ना। तो हाँ वी आई कोस फाइव हो जाएगा। हम्म। हाँ और वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। हाँ तो वी की जगह हम पुट कीजिएगा आई जेड, क्या पुट कीजिएगा, आई जेड, तो आई जेड आई आई सेड। कोस कोस फाइव हो जाएगा, या फिर इसी को लिखेंगे आई स्क्वायर जेड कोस फाइव। अब समझ में आया ये वाला? हम्म। हाँ हम्म। तो हाँ यहाँ जी। पे फाइव जो है इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर, क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर। फाइव किसके बीच में का एंगल है, करंट और वोल्टेज ना, क्या लिखा है, देखिए देखिए देखिए, हाँ वोल्टेज एंड करंट लिखा है ना, बट ऑल्सो कोसाइंस ऑफ एंगल फाइव बिटवीन देम द फाइव पावर फैक्टर। तो इसमें बता रहा है कि अलग अलग केस, ठीक है, रेजिस्टिव सर्किट में कोस फाई का वैल्यू क्या होगा, फाई का वैल्यू जीरो होता है, रेजिस्टिव में फेज डिफरेंस जीरो होता है ना, हाँ तो कोस फाई का वैल्यू वन हो गया, मतलब मैक्सिमम पावर मिलेगा, क्या मिलेगा, मैक्सिमम मैक्सिमम पावर। पावर। अगर इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है, या फिर कैपेसिटिव है, इंडक्टिव मतलब एल या फिर कैपेसिटिव में सी, ठीक है, तो इसमें जो हाँ फेज डिफरेंस होता है पाई बाई टू का, या तो माइनस में या फिर प्लस में, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कोस 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 पाई बाई टू लिखिए या फिर माइनस पाई बाई टू लिखिए, कोई अंतर पड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, नहीं। बताया ना, ठीक है, वही बात है। तो हाँ यहाँ पे कोस 90 क्या होगा, जीरो होगा, होगा कि नहीं, इसीलिए हाँ कोई भी पावर इसमें डिसिपेट मतलब रिलीज नहीं होता है, ठीक है। और करंट के द्वारा, समझ गए, इसी को वाटलेस करंट बोलते हैं। देखिए वाटलेस करंट सिलेबस में था, हाँ था। तो देखिए क्लियर हो गया। फिर देखिए हाँ एलसीआर सर्किट में फाई का वैल्यू ये होता है टेन इनवर्स, अभी निकाले था ना, एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर है। हाँ हम्म। हाँ तो फाई निकाले का थे। वैल्यू में भी नॉन जीरो भी हो सकता है, ठीक है, और हाँ जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। पावर डिसिपेटेड हाँ ओनली, तो अगर जीरो अगर नहीं भी नहीं है तो वो पावर जो है वो रिलीज होगा किसके थ्रू, रजिस्टर के थ्रू। ओके। हम्म। हाँ और जब रेजोनेंस के केस होता है, रेजोनेंस के केस में क्या होता है, एक्सी एक्सएल के बराबर होता है, अभी पढ़ा है ना। हम्म। हाँ और यहाँ पे फाई का वैल्यू जीरो हो जाता है, तो कोस फाई का वैल्यू वन हो जाएगा, तो पावर बराबर मतलब मैक्सिमम पावर मिलेगा हम लोग को ना, पावर बराबर निकाले थे ना, आई स्क्वायर जेड, उसी को बता रहा है, निकाले थे तो अभी। तो ये समझ में आया पावर हाँ फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है, वी आई कोस फाई, पी बराबर वी आई, वी आई कोस कॉस फाइव। फाई, जहाँ पे फाई कोस फाई को ही क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, यहाँ पे फाई को पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में का एंगल है, ठीक है, वोल्टेज और करंट, ठीक है। अगर ओके। वोल्टेज और करंट एक साथ चलेगा तो मैक्सिमम पावर देगा, ठीक है, और कोई लीड और लेग करेगा तो पावर उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो वो अगर पूछ दिया व्हाट इज वाटलेस करंट, तो वाटलेस करंट किसको बोलेंगे, इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है, जब हम लोग केस लेते हैं किसका, इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट का, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ इंडक्टर या कैपेसिटर रहता है, और एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, और कोस फाई का वैल्यू जीरो हो जाता है, तो इसमें कोई भी पावर डिसिपेट नहीं होता है, करंट फ्लो करता है लेकिन कोई भी पावर डिसिपेट नहीं होता है, ठीक है, और नहीं इसी को होता बोलते है। हैं वाटलेस करंट, मतलब करंट फ्लो कर रहा है लेकिन पावर कोई भी डिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है, वो बस स्टोर करके रखता है, ठीक। समझ रहे हैं। हाँ हाँ थोड़ा और पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। आप किस में आ जाए, ट्रांसफार्मर की जनरेटर भी है, हाँ एलसी ओसिलेशन नहीं ना है टॉपिक में, देख लीजिए। तो ये भी बहुत खतरनाक नहीं था। कॉन्सेप्ट है, हम पढ़ाए हैं, तो देख लेते हैं सिलेबस वह कहाँ खोले थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, हाँ। आ, हाँ तो इतना पढ़ लीजिए, बहुत है, वाटलेस करंट के बाद डायरेक्ट एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर ना। हम्म। हाँ चलिए आ जाते हैं, हाँ इसको छोड़ दीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, कहाँ गया ट्रांसफार्मर हुआ,
एसी जनरेटर नहीं है कुछ ही? वही तो बुक में एसी जनरेटर नहीं है। एसी जनरेटर न्यू वाला में दिया है। पिछले वाला में भी था ना। अरे एसी जनरेटर में कुछ नहीं होता है। आ, क्या रहता है, वही दो को मैग्नेट। अच्छा चलिए पहले ट्रांसफार्मर पढ़ लेते हैं, ओके। देखेंगे अगर होगा तो, हाँ। नहीं तो बाद में भी कभी बता देंगे जनरेटर का काम। मोटर पढ़े थे, इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर। हम्म। हाँ। उसी टाइप से एसी जनरेटर भी होता है, हाँ बस थोड़ा पढ़े सा थे। कुछ कुछ अंतर रहता है, बेसिक क्या? अंतर रहता है। हाँ। और इसमें थोड़ा सा करंट, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स निकाला जाता है वो सब थोड़ा कॉन्सेप्ट है डीप में, और ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो देखिए ट्रांसफार्मर हाँ। क्या है, एक डिवाइस है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करना मतलब क्या होता है, चेंज करना। चेंज करना। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज को चेंज करता है। क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को वोल्टेज चेंज को चेंज करता है। करता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली दो टाइप का होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं स्टेप अप, क्या बोलते हैं? स्टेप अप। और एक होता है स्टेप डाउन, क्या होता है? स्टेप स्टेप डाउन। डाउन, ठीक है। अच्छे से नहीं लिखे हैं, मिटेगा। आज मेरा इरेजर टूल अच्छे से काम ही नहीं कर रहा है, कुछ ही पता नहीं। स्टेप अभी काम किया, छोड़िए। स्टेप डाउन और एक स्टेप अप, ओके। हाँ। स्टेप अप का काम क्या है, जैसे कि देखिए, इसमें कुछ कुछ बात अभी हम मेंशन कर रहे हैं, इसको एकदम क्लियरली लिख लीजिएगा, ठीक है। स्टेप अप क्या करता है, लो वोल्टेज, ठीक है, लो लो वोल्टेज, वोल्टेज। हाई करंट, ठीक है, हाई हाँ। करंट करंट। को कन्वर्ट करता है, को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज, लो करंट। लो करंट। कहीं पढ़े हैं क्या, नहीं। कि बस इसी को देख के अंदाजा लगा रहे थे? तो उसका अपोजिट मानो, हाँ, मतलब कि हाई वोल्टेज। स्टेप डाउन में भी जैसे इसका अपोजिट होगा, तो ये बात को एकदम याद रख लीजिएगा, एकदम जहन में, ठीक है। अगर ये बात आप मेंशन करते हैं अपना नोट्स में, तो आपको नंबर एकदम मिलेगा, ओके। क्योंकि हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इसीलिए बता रहे हैं भैया, जो भी बता रहे हैं एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। तो देखिए, दूसरा बात है स्टेप डाउन का, किसके लिए? अरे स्टेप फिर डाउन का। गलत लिख दिए। कहाँ पे लिख दिए? यहीं यहीं पे लिखते हैं ना, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का क्या हाँ। काम है, स्टेप डाउन में क्या होगा, हाई वोल्टेज आएगा, ओके, हाई हाँ। वोल्टेज, वोल्टेज। ठीक है, और लो करंट, और लो लो करंट। करंट, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेगा इनटू, कन्वर्ट करेगा लो। लो वोल्टेज, ठीक है, लो वोल्टेज। वोल्टेज हाई करंट, ओके। हाई करंट। अब ये कैसे हाँ। होता है, इसके लिए हम लोग को पढ़ना होगा ट्रांसफार्मर का वर्किंग, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली दो कॉइल होता है, ठीक है। कितना कॉइल होता है? दो कॉइल होता है। टू कॉइल, ठीक है। ये पहला को बोलते हाँ। हैं प्राइमरी, क्या बोलते हैं? प्राइमरी। प्राइमरी। और दूसरा को बोलते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी, ठीक है। तो देखिए, हम लोग क्या जानते हैं गुड्डू, पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है, करंट। ठीक है। हाँ। तो देखिए इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या चीज का रहता है, हम आपको बेसिक पहले बता लेते हैं, फिर इसमें डेरिवेशन में आएंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसी जनरेटर आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। वही हाँ। मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें करंट फ्लो कराएंगे, मतलब देखिए फंडा वही है, मोटर का जस्ट अपोजिट है थोड़ा सा। मोटर में क्या होता था, दो को मैग्नेट रहता था ना, कुछ ही, नॉर्थ पोल होता साउथ था। पोल, हाँ। ठीक है। और एक रेक्टेंगुलर कॉइल रहता था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट देते थे, तो इससे एक फोर्स एक्ट करता था मैग्नेटिक फील्ड में, और ये रोटेट करता था ना, यही ना। हाँ। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हाँ। हम लोग रोटेट कराएंगे, ठीक है। तो रोटेट कराने की वजह से जो फ्लक्स चेंज होगा उसके कारण यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, यहाँ पे कम्यूटेटर रहता है, कम्यूटेटर मतलब स्प्लिट रिंग, ठीक है। हाँ। हाँ, तो स्प्लिट रिंग को शायद हटा दिया जाता है इसी जनरेटर में, अंतर वही रहता है, स्प्लिट रिंग को हटा दिया जाता है, स्प्लिट रिंग नहीं रहता है, ठीक है। डायरेक्ट ही करंट कनेक्टेड रहता है, जिसके कारण हर एक सेकेंड, हर एक रोटेशन में क्या होता है, करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। तो यही बस कॉन्सेप्ट है, तो ये करंट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये फंडा है, थोड़ा हाँ। देखिएगा क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। ट्रांसफार्मर अभी हम लोग देख रहे हैं ना, दो कॉइल होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी ना। हाँ। तो देखिए इसको अलग अलग टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, जैसे कि एक सपोज हम लोग ऐसा ट्रांसफार्मर ले रहे हैं जिसमें
प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल को अलग अलग जगह रख रहे हैं, ठीक है, सामने ही सामने, नेट फ्लक्स लिंक। तो देखिए, ये हम लोग का एक कोयल है प्राइमरी कोयल, ओके। ये क्या है? हाँ। प्राइमरी प्राइमरी कॉइल। कोयल, ठीक है। पीसी लिख दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? सेकेंडरी सेकेंडरी कोयल, कॉइल। ठीक है। अब इसमें जो मेन हाँ। खेला होता है ना गुड्डू, वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स का। क्या चीज का? नंबर ऑफ फ्रेंड्स का। टर्न्स, ठीक है, टर्निंग का। और एक खेला रहता है थिकनेस ऑफ वायर का। क्या चीज का? थिकनेस थिकनेस ऑफ वायर। ऑफ वायर, ठीक है। तो देखिए, बात ऐसा है ना कि सपोज आ, जैसे कि आप सबसे पहले केस ले लेते हैं किसका? मान लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं स्टेप डाउन का, ओके। किसका केस ले लेते हैं? स्टेप डाउन का। स्टेप डाउन, ठीक है। तो स्टेप डाउन में होगा क्या? वोल्टेज आएगा हाई ना, हाई वोल्टेज, हाँ। हाई वोल्टेज वोल्टेज। आएगा, ठीक है। इसको काट दीजिए, हाँ। देखा तो मिटा देते हैं। हाई वोल्टेज इनपुट में आ रहा है, ओके। और इसमें एसी सप्लाई रहता है। कैसा हाँ। रहता है? देखिए, ये बात को भी याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी करंट पे काम करता है, ओके। हाँ। ट्रांसफार्मर सिर्फ कैसा करंट में काम करता है? एसी एसी में, करंट ठीक में। है। ये डीसी में इसीलिए नहीं करता है गुड्डू, क्योंकि देखिए समझिए, एसी करंट क्या करता है, बार बार अपना डायरेक्शन को चेंज करता है, आपको पता है, पता है कि नहीं? अभी हम लोग पढ़े ना। हाँ। अब डायरेक्शन को चेंज कर रहा हाँ है तो पढ़े। फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक फ्लक्स है। चेंज। फ्लक्स चेंज होने ही की वजह से ये जो सेकेंडरी कॉइल है, इसमें इंड्यूस होता है ईएमएफ, ओके। यही फंडा का यूज किया जाता है, कहने का मतलब नेट फ्लक्स लिंकेज जो इसके साथ है, उसी का बस यूज किया जाता है और कुछ नहीं, ओके। हम्म। हाँ। और अगर डीसी करंट रहेगा तो फ्लक्स चेंज होगा? नहीं होगा। नहीं हो। तो हम लोग का करंट इंड्यूस नहीं होगा, और इसके बिहाफ में क्या होगा, हम लोग का ये जो कॉइल है ना, वो हिट कर जाएगा और जल जाएगा, मतलब काम नहीं करेगा, डीसी करंट में ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हम बचपना में ऐसा हाँ। एक्सपेरिमेंट भी किए थे। डीसी करंट में ट्रांसफार्मर को स्टेप अप करवा के दिखवा रहे थे, वो भी नहीं करता है, पगला गए। मेरा ट्रांसफार्मर भी खराब हो गया था। फिर बाद में पता चला जब पढ़ाई किए तो वही फंडा है इसमें। हाई वोल्टेज दिए, एसी है, ठीक है। कैसा है? एसी है, ठीक है। हाँ। सपोज मान लेते हैं जैसे कि हम लोग का ये ट्रांसफार्मर में ही आता है 11,000 वोल्ट आता है, सुने होंगे कितना वोल्ट आता है? 11,000 या ग्यारह फिर हजार 11 केवी बोलते हैं, ठीक है। केवी मतलब किलो वोल्ट, मतलब 1,000 वोल्ट, ठीक है, 11 केवी, ठीक है। इतना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। और आउटपुट में क्या देता है हम लोग को? सिर्फ, अभी बस समझिए कि एक सिंगल फेज वाला ट्रांसफार्मर है, ठीक है। सिर्फ आउटपुट में हम लोग को 220 वोल्ट दे रहा है, ओके। हाँ। समझ रहे हैं? तो देखिए, इसका जो वायर होगा ना, प्राइमरी कॉइल का, हाँ। ये थिन रहेगा। इसका रीजन अभी धीरे धीरे पता चलेगा, ओके। सब रख कीजिए, ठीक है। कैसा रहेगा? थिन, इन ठीक रहे। है। इसका रीजन भी हमको बताएंगे। और इसका जो वायर रहेगा, वो क्या होगा? ठीक ठीक होगा, रहेगा। ठीक है। हाँ। और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है, जैसे कि प्राइमरी कॉइल को 1 नंबर से दिखा रहे हैं और सेकेंडरी को दूसरा नंबर से, ओके। हम्म। हाँ। तो N1 जो होगा ना, N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन वन, ओके, वो बड़ा होगा किसका से? N2 से। ये है स्टेप डाउन के केस के लिए। किसके लिए? स्टेप डाउन के स्टेप केस डाउन, के लिए। ओके। एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टेप डाउन के केस में क्या बोले? N1 ज्यादा होगा किसका से? N2 से। समझे कि नहीं से। समझे? हम्म। समझे। हम्म। तो अब देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। आ पावर बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? वोल्टेज इंटू करंट, ठीक करंट। है। समझ रहे हैं ना? हाँ। हम्म। तो हाँ। देखिए, प्राइमरी कॉइल में हम लोग का क्या है? वोल्टेज बहुत ज्यादा है, ओके। हाँ। समझ रहे हैं? और करंट क्या है? कम है। क्योंकि कम रखना ही पड़ेगा, कम। क्योंकि देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मान लेते हैं वोल्टेज हम लोग का V1 है प्राइमरी कॉइल में, अभी इसको छोड़िए, इसको अभी काट देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हाँ। वोल्टेज है प्राइमरी कॉइल में, जो वोल्टेज है वो है V1, और करंट है I1। क्या है? I1, ठीक आई। है। तो पावर बराबर हाँ। क्या हो जाएगा? P1 पावर इन जो कंज्यूम कर रहा है प्राइमरी कॉइल, वो क्या हो जाएगा? V1 I1, होगा कि नहीं? वोल्टेज इंटू हाँ। करंट, ठीक है। इसी टाइप से आप समझिए, जो ये एनर्जी दे रहा है प्राइमरी कॉइल को, यही एनर्जी ना यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ओके। हाँ। यही पावर यहाँ पे जाएगा, पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो पावर हाँ। इन सेकेंडरी कॉइल में मान लेते हैं, ठीक है, P2। इसमें वोल्टेज है V2। क्या वोल्टेज है?
V2। V2। ठीक है, और करंट क्या है? हाँ। I2। ओके, I। I2। हाँ। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो अब देखिए P1 P2 के बराबर होगा कि नहीं? मतलब अगर मान ले कि ये जो ट्रांसफर है, ठीक है, इसमें ट्रांसफार्मर एक भी हीट नहीं हो रहा है। एक एडियाबेटिक कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है, एडियाबेटिक पढ़े थे ना केमिस्ट्री में, वैसे कंडीशन ले लेते हैं हाँ। कि कोई भी लॉस नहीं हो रहा है ऐसे। तो P1 किसके बराबर हो जाएगा? P2 के बराबर होगा। तो इसका मतलब हाँ। हम लोग का V1 इंटू, ठीक है, V1 इंटू, V2। और नहीं तो इसको ना यहाँ पे अब अभी बस ऐसे ही समझाने के लिए बताएं, फिर बुक किस से हम लोग आएंगे, ठीक है। तो V1 इंटू क्या, I1, ओके, इज इक्वल टू V2 I2 होगा, ठीक है। अब चूंकि देखिए गुडू, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या लिए हैं, कम लिए हैं ना इसमें। हाँ। सेकेंडरी कॉइल में कम नंबर ऑफ टर्न्स लिए हैं, और प्राइमरी में क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, ओके। हाँ। तो हाँ। वोल्टेज जो होगा सेकेंड में वो कम होगा, किसका कंपैरिजन में? V1 के कंपैरिजन में। समझ रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा, ओके। तो अगर वो देखिए, हाँ। वोल्टेज इसका क्या है, प्राइमरी कोइल का बहुत ज्यादा है, ठीक है, और सेकेंडरी कोइल का क्या हाँ। है, सेकेंडरी कोइल का को बहुत कम कम। है, ठीक है। तो देखिए वोल्टेज ज्यादा है ऑलरेडी, और इसका वोल्टेज कम है, ठीक है। तो पावर को हाँ। मेंटेन करने के लिए, सपोज इसमें देखिए, इसको एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, 11,000 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, और मान लेते हैं सपोज 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ओके, खुशी, कितना एम्पियर का हाँ। करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर, ठीक एक है। मिनट। तो इतना ही जो पावर होगा, 11,000 वाट, इसका मतलब क्या हो गया, 11,000 वाट, 11 किलोवाट हाँ। का पावर पावर आ रहा है, ठीक है। तो इधर भी इतना ही पावर निकलना चाहिए, बाहर में निकलना चाहिए कि नहीं? हम्म हाँ। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज हम लोग को सिर्फ आउटपुट में कितना मिल रहा है, 220 वोल्ट। अब देखिए 220 वोल्ट मिल रहा है, तो I2 का वैल्यू क्या होगा? I2 का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा कि नहीं I1 से? हाँ। I2 का वैल्यू अगर हम निकालिएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1 एम्पियर है, लेकिन यहाँ पे अगर 220 से 11,000 को डिवाइड कीजिए, देखिए 11,000 डिवाइडेड बाई 220, तो लगभग कितना आ रहा है? 11 × 1 = 11, 100, 11 × 2 = 22, लगभग 50 एम्पियर आ रहा है, ओके। कितना एम्पियर आ रहा है? 50 एम्पियर 50 एम। आ रहा है ना। तो देखिए, हाँ। इधर करंट फ्लो कर रहा था सिर्फ 1 एम्पियर का, इधर करंट फ्लो कर रहा है कितना का? 50 एम्पियर का। समझ रहे हैं, 50 उसी एम्पियर पावर का। को आ, अथी करने के लिए। तो इसीलिए चूंकि सेकेंडरी कॉइल में हम लोग का क्या होता है, करंट बहुत ज्यादा फ्लो करता है, इसलिए इसका वायर को थिक रखा जाता है, यही कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हैं। इसका वायर को मोटा, इसका हाँ। वायर को पतला, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर इसी टाइप से काम करता है, कहने का मतलब देखिए, एसी करंट जा रहा है, ठीक है, एसी करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, तो इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये जो नेट फ्लक्स लिंक है इस सेकेंडरी कॉइल में, इसके कारण, ठीक है, इसमें इंड्यूस हो जाता है ईएमएफ। और ये ईएमएफ जब इंड्यूस होता है, तो इसका वोल्टेज कम हो जाता है, लेकिन करंट क्या होता है? ज्यादा, ओके, क्योंकि पावर हाँ। को मेंटेन रखना है ना हम लोग को, वही फंडा है। तो यहाँ पे अब हम लोग आ जाते हैं, अब तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप अप में जस्ट उल्टा करेंगे, समझ रहे हैं। स्टेप अप में क्या करेंगे, हाँ। प्राइमरी कोइल का नंबर ऑफ टर्न्स को, N1 जो होगा वो कम रहेगा N2 से, ठीक है। मतलब इसमें वो प्राइमरी कोइल में, जैसे कि इन्वर्टर वगैरह आप देखे होंगे घर में, रहता है ना। हाँ। हेलो। तो इन्वर्टर का तार हाँ। देखिएगा, जो बैटरी से कनेक्टेड रहता है, बैटरी सिर्फ 12 वोल्ट का रहता है ना। और हाँ। जब आप लोग इन्वर्टर से जब बाहर सप्लाई में निकालता है, वो 220 वोल्ट हो जाता है, मतलब इसमें वोल्टेज बढ़ गया ना, ओके, बुझा रहा है। हाँ। हाँ। तो जो इन्वर्टर से जो बैटरी में कनेक्शन रहता है, वो मोटा मोटा तार से रहता है, ठीक है, एकदम मोटा मोटा तार, ठीक है, क्योंकि उसमें करंट क्या होगा, ज्यादा पावर हाँ। का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो करंट जब ज्यादा रहता है, हाँ। तो देखिए इसमें इन्वर्टर में फंडा क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, बेसिक बात है, एसी करंट पढ़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, जानकारी होना चाहिए। तो 12 वोल्ट ये डीसी सप्लाई देता है बैटरी, ओके, समझ रहे हैं। हाँ। तो इन्वर्टर किसको बोलते हैं, इन्वर्टर वैसा सर्किट को बोलते हैं जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे बहुत सारा ट्रांजिस्टर रहता है, ट्रांजिस्टर के बारे में बाद में पढ़िएगा, वो क्या करता है, डीसी को, 12 वोल्ट डीसी को, ठीक है, 12 वोल्ट डीसी को कन्वर्ट कर देता है 12 वोल्ट एसी में, क्या चीज में? इसी में एसी में, ठीक है। 12 वोल्ट। अब इसी 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे लगा हुआ था ट्रांसफार्मर, क्या लगा हुआ होता है? ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर में स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहता है, कैसा रहता है? स्टेप अप, ठीक है। स्टेप अप में क्या होगा, प्राइमरी कॉइल मोटा मोटा रहेगा, ठीक है, और हाँ। वाइंडिंग क्या हो रहेगा, और सेकेंडरी कॉइल क्या रहेगा, पतला पतला, और ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा, मतलब N2 इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा किसका से?
N1 से, समझ रहे हैं। एन और इसी टाइप से स्टेप हाँ अप करने के बाद लास्ट में आउटपुट मतलब मिलाया जाता है कि इतना 12 वोल्ट में 220 वोल्ट ही दे, वैसा मतलब टर्निंग किया जाता है उतना नंबर ऑफ टर्न्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो 220 वोल्ट हम लोग को आउटपुट मिलता है। कुछ इस टाइप से काम करता है हम लोग का इन्वर्टर। तो इसमें भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। ओके, कभी खुलेगा उलेगा तो देख लीजिएगा, किन्हीं का, कबाड़ी उबाड़ी का मिल जाएगा आपको। तो वही सर्किट रहता है, सर्किट रहता है डीसी को एसी में करने के लिए, और ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप अप करता है। ओके। हम्म। हाँ तो देखिए बहुत अलग अलग तरीका हाँ से भैया। रखा जाता है। बहुत सारे ट्रांसफार्मर में क्या रहता है, एक ही जगह में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को एक के ऊपर एक लपेट दिया जाता है। ओके, जैसे कि इसमें किया गया है, ठीक है। और हाँ बहुत सारे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग रहता है, और बीच में लोहा का कुछ दिया हुआ रहता है, मतलब नेट फ्लक्स को लिंक कराने के लिए। वो अलग अलग टाइप से दिमाग लगाते हैं हम लोग, उतना जाना नहीं है, बस यही जाना है। तो ईएमएफ बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं इसमें, देखिए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ईएमएफ जो सेकेंडरी कॉइल में होगा वो क्या हो हाँ जाएगा, नंबर NS d phi/dt, पढ़े हैं ना। NS मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन हाँ सेकेंडरी कॉइल, ओके। माइनस ऑफ, पढ़े ना फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, ई हाँ बराबर माइनस ऑफ डी हाँ फाई अपॉन डी टी, और एन हाँ नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन डी फाई अपॉन डी टी, पढ़े थे ना। हम्म, वही फंडा लगा है ईपी और ईएस का, कोई दिक्कत हाँ नहीं है, ठीक है। और नहीं ठीक है, ईएस को हम लोग वीएस भी बोल सकते हैं, ठीक है, जब कोई करंट फ्लो कर रहा है, मतलब ईएमएफ या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए वही बोल रहा है, इफ दिस वेयर नॉट सो, प्राइमरी करंट would be infinite, then primary has zero resistance as assumed. If the secondary is open circuit, the current will take from it small, then it is a good approximation. तो देखिए ऐसा किया जा रहा है खुशी, ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ना, ये ऐसा कंसिडरेशन किया है कि हम लोग एक हाँ प्राइमरी कॉइल लिए हैं और सेकेंडरी कॉइल में अभी कुछ भी लोड नहीं दिए हैं, ठीक है। अभी इसमें कुछ लोड नहीं दिए हैं। हाँ और यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल का जो ईएमएफ है वो किसके